ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जगत की ब्रह्मा से अभिन्नता, परमार्थ तत्व का लक्षण, महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। ये प्रसंग हमने योग वशिष्ठ से लिया है मित्रों, और ये प्रसंग उस समय के हैं जब वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को शिक्षा दे रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी यहाँ पे क्या पूछते हैं वशिष्ठ जी से। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, जो इदम रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जिसका ब्रह्मा में अभाव कहते हैं, वह यह दृश्य जगत महाप्रलय होने पर कहाँ स्थित होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत तीनों कालों में कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत ना कभी उत्पन्न हुआ है और ना उसका कभी नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी। फिर श्री रामचंद्र जी ने पूछा, बंध्या पुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना तो की ही नहीं जाती है। वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है, उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा। तो श्री वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह कट वास्तव में है नहीं, स्वर्ण ही उसके रूप में भासित होता है, उसी प्रकार पर ब्रह्मा परमात्मा में जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे कालिमा काजल से भिन्न नहीं है और जैसे शीतलता बर्फ से पृथक नहीं है, उसी तरह परम पद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्मा से पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा के नदी में जल नहीं है, तथा जैसे नेत्र दोष से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में चंद्रत्व नहीं है, उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो स्वाप्निक जगत की भ्रांति होती है, वह जैसे संवित ज्ञान का विकास मात्र है, उसी तरह सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा में ही इस जगत का विकास हुआ, अतः यह उससे भिन्न नहीं है। जैसे द्रवत्व तरलता जल रूप ही है, स्पंदन यानी कंपन वायु रूप ही है,
और जैसे आभास प्रकाश रूप ही है, उसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रतीत होने वाला जगत ब्रह्म रूप ही है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष के भीतर का चैतन्य ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत सा भासित होता है। फिर श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, यदि यह दृश्य रूपी विश्व उत्पन्न होकर भी स्वप्नगत जगत के समान मिथ्या ही है, तो इसकी इतनी सुदृढ़ प्रतीति कैसे हो रही है, यह बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यह जगत सर्वात्मक यानी ब्रह्ममय ही है, ब्रह्मा से भिन्न कदापि नहीं। जगत रूप में जो इसकी प्रतीति होती है, वह सर्वथा असत है। रघुनंदन, यह प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है, उसके विषय में द्वितीय होने की कोई कल्पना नहीं है। उस अद्वितीय परमात्मा में यह जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा। प्रिय श्री राम, उसी से ये सारे दृश्य पदार्थ विस्तार को प्राप्त हुए हैं। वह परमात्मा ही यह व्यष्टि और समष्टि रूप जगत है। दृश्य वस्तुओं के दर्शन और मननीय वस्तु के मन के जो जो प्रकार हैं, उनके रूप में वह स्वयं उदित और विलीन होता रहता है। उसी के अभिभार और तिरोभाव होते रहते हैं। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।